जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है राहु, केतु और गुरु से संबंधित होने जा रही है। ये तीन मेजर ग्रह आपके मई में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मई में राशि परिवर्तन करके ये आपके जो सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इन भावों से गोचर करेंगे। अब राहु कर्म भाव में आ जाएंगे, केतु सुख भाव में आ जाएंगे, गुरु धन भाव में आ जाएंगे। तो मतलब जहाँ जैसी स्थिति होनी है वैसी, क्योंकि देखिए कर्म में आपके येन केन प्रकारेण और आपके अचानक वृद्धि के योग बनेंगे। अचानक प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, अचानक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है जिसकी आपने कल्पना न की हो। मतलब राहु का यहाँ पर जो प्रभाव होगा वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब शानदार होने के लिए देखिए इसके क्या क्या कारण बनेंगे। वहीं केतु का जो परिवर्तन होगा, क्योंकि केतु अभी कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं आपके ज्ञान भाव से, तो ज्ञान भाव से ये राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके सुख भाव में। गुरु चले जाएंगे धन भाव में। आप देखिए शनि की राशि में राहु, सूर्य की राशि में केतु और बुध की राशि में गुरु। देखिए बहुत ही शानदार योग का निर्माण हुआ है, क्योंकि देखिए इस दौरान क्या है कि राहु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्योंकि देखिए केतु के साथ गुरु का लाभ संबंध और राहु के साथ गुरु का नवम पंचम योग, यानी कि दोनों ही ग्रहों के साथ, क्योंकि गुरु परम सात्विक ग्रह हैं। ग्रहों को जब मतलब ज्योतिष के विदों को, जो इनके रचनाकार थे, उनको जब गुरु के लिए कोई और संज्ञा समझ में नहीं आई तो उन्होंने इन्हें अमृत तुल्य कह दिया। और केतु के लिए जब कोई संज्ञा समझ में नहीं आई, क्योंकि केतु भी परम शुभ प्लैनेट हैं, कि राहु की दृष्टि के कारण ये निगेटिविटी उत्पन्न करते हैं, किंतु निगेटिविटी जो होती है वो राहु से बड़ी होती है। तो उनके लिए जब कोई समझ नहीं आया तो क्या हुआ, उन्हें मोक्ष की संज्ञा दे दी गई। अब यह स्थिति आपकी पूरा 1 वर्ष आपको प्रभावित करने वाली है। अब देखिए गुरु इस दौरान अतिचारी चाल चलेंगे। तो देखिए हमने चैनल पर अतिचारी चाल के संबंध में वीडियो डाल दिया है। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख लीजिए। आपको डिटेल में बहुत विस्तार से हमने समझाया कि अतिचारी चाल में गुरुदेव आपके लिए क्या क्या करते हुए देखे जाएंगे। तो देखिए यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए राहु एक तो यहाँ पर शनि की राशि में बैठे हुए हैं, शनिमत कार्य करते हैं राहु। और राहु के बारे में कहा जाता है क्योंकि कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है, तो दोनों का प्रभाव देखिए जब दो एक ही सम चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है, उनकी जो कहते हैं ना प्रभाव, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस समय राहु कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावी प्लेनेट माने जाते हैं और शनि की राशि में ये बेहद ही शुभ कंफर्टेबली कार्य करते हुए दिखाई देंगे। अब राहु के साथ गुरु का नवम पंचम संबंध देखिए, और राहु का यहाँ पर होना यह इस भाव के बल में विशेष वृद्धि करता है। यहाँ पर राहु को दशम में भाव बल प्राप्त होता है, जिससे कि इनको 40% शुभता प्राप्त हो जाती है। 40% ये यहाँ पर आपके लिए शुभता उत्पन्न करते हैं। अब इनकी पंचम दृष्टि देखिए, ये सबसे पहले तो आपके कार्य कारोबार के लिए, कार्य जो आप कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राहु को अचानक का प्रभाव माना जाता है। हालांकि ये अचानक प्रभाव नहीं देते, इनके प्रभाव ही इतने तीव्र होते हैं कि उसमें अचानक का भान हो जाता है। अब राहु जो होते हैं ये केन प्रकारेण अचानक रोडपति को करोड़पति बना देते हैं और करोड़पति को जो है रोडपति बना देते हैं। ये केन प्रकारेण अपने कार्यों को सिद्ध करवाने की क्षमता रखते हैं। साम दाम दंड भेद देखिए किसी भी युक्ति से, क्योंकि राहु एक जिद है, एक जुनून है कि जो चीज़ इच्छा ठान लें अपने जातक के मन में अगर उत्पन्न कर दी कि मुझे मतलब ये पोस्ट प्राप्त करनी है, तो फिर समझ लीजिए उस पोस्ट के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग करना पड़े, आप उस नीति का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल भी इस समय न्याय अन्याय, नैतिकता अनैतिकता कुछ भी नहीं सोचेंगे, बस अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए अपनी लगन और अपने जुनून को दिखाते हुए देखे जाएंगे। वहीं इनकी देखिए पंचम दृष्टि जो जाएगी तो यहाँ पर बुध की राशि है, स्वयं गुरुदेव बैठे हुए, क्योंकि राहु वृद्धि कारक प्लेनेट है। जहाँ पर ये बैठते हैं, जहाँ पर संबंध बनाते हैं या जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं, या जिस राशि, जिस भाव, जिस ग्रह,
हज़ारों गुना वृद्धि कर देते हैं। अब यहाँ पर बुध की राशि है तो यहाँ पे राहु का पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, क्योंकि एक तो गुरुदेव बैठे हुए हैं, दूसरे बुध जो है इनके मित्र प्लेनेट होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके धन भाव में अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कुटुंबियों से अचानक रिलेशन बहुत ज़्यादा मधुर हो जाएंगे। वाणी में ऐसा प्रभाव होगा कि आप वाणी के द्वारा कहते हैं ना कि जिसको भी चाहे उसको अपने सम्मोहन में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए इस दौरान आपको खान पान के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। किसी मित्र विशेष के द्वारा आपको किसी भी तरीके से भक्ष्य बच्चे का सेवन कराया जा सकता है। ये इस चीज़ के लिए आपको बहुत सचेत रहना है, सतर्क रहना है। अनजाने में किसी के अनजान व्यक्ति से कोई चीज़ ना खाएं पिएं, इसलिए इस दौरान ये चीज़ सतर्क रहें, क्योंकि अगर इस दौरान क्योंकि गुरु की सात्विकता फिर ख़त्म हो जाएगी, और गुरु की सात्विकता अगर बनाए रखनी है, राहु के बेहद श्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त करने हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठकर शासन प्रशासन से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त कराते हैं, अधिकारी वर्ग से अच्छा लाभ प्राप्त कराते हैं, ऐसी पोस्ट आपको प्रदान करवा देते हैं कि जो पोस्ट आपने कल्पना में भी नहीं सोची होती। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान कराते हैं आपकी एबिलिटी के अनुसार। तो अगर ये सारे लाभ चाहिए तो बिल्कुल बच्चे से दूर रहें। यहाँ पर आपके देखिए कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है या फिर किसी पैतृक संपत्ति का आपको अभी तक लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, तो अब आपको उस लाभ का लाभ प्राप्त होना प्रारंभ होगा। या फिर उन लोगों के लिए जो लोग धन संचयन नहीं कर पा रहे थे, अब उनके धन संचयन के योग बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर सप्तम दृष्टि, देखिए यहाँ पर सूर्य की राशि है तो यहाँ पर ग्रहण दोष दो प्रकार से बन सकता था, किंतु गुरु की दृष्टि के कारण केतु यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। और सूर्य की राशि है तो सूर्य भी यहाँ पर गुरु के प्रभाव में ही, क्योंकि ये दोनों ही मित्र प्लेनेट हैं। अब राहु की दृष्टि जो यहाँ पर जाएगी तो ये अचानक का प्रभाव तो यहाँ पर देगी, लेकिन निगेटिव नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर माता के स्वास्थ्य के लिए सचेत रहें पूरा एक वर्ष नहीं, पूरा 18 माह, क्योंकि गुरुदेव यहाँ 1 वर्ष ही रहने वाले हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ों में रक्षात्मक प्रभाव अपना देते हुए देखे जाएंगे। इतना ज़्यादा रक्षात्मक प्रभाव देंगे कि हो सकता है माता को छोटी मोटी सी कोई समस्या लगी रहे, जो बड़ी समस्याएं हों वो माता तक नहीं पहुँचेंगी। सुखों के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं, यानी भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी तक आ रही थी आप नहीं पूर्ण कर पा रहे थे, या और कुछ घर के लिए करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इस दौरान आपकी विलम्ब जो लगे हुए थे या किसी प्रकार की अड़चनें लगी हुई थी वो सारी समाप्त हो जाएंगी। घर के लोग देखिए एक दूसरे की हर प्रकार से मदद करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि थोड़े से रिश्ते जो है वो स्वार्थ से बंधे हुए देखे जाएंगे, लेकिन क्या है सब कुछ आपका सामान्य होता रहेगा, नैतिकता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, स्नेह बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चीज़ें रहेंगी। सुख सुविधा के लिए जो भी करना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या मतलब कुछ भी करना चाहते हैं घर के लिए, वो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मांगलिक कार्यक्रम अगर घर के अंदर करवाते रहेंगे तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जाएंगी। अब राहु की नवम दृष्टि जो है वो षष्ठ भाव पर जाएगी, तो देखिए यह है आपका प्रतिरोधात्मक घर, और यहाँ पर है शुक्र की राशि। शुक्र और राहु का संबंध जो है गुरु और शिष्य का संबंध है। अब यहाँ पर देखिए यह रोग पीड़ का घर कहा जाता है। अब जब इस भाव को प्रबल करेंगे तो राहु का जब प्रभाव आपके षष्ठ भाव पर हो तो शत्रु आपका किसी भी तरीके से आपका अहित नहीं कर सकता। बैक बाइटिंग, कानाफूसी कुछ भी करता रहे लेकिन आपका अहित नहीं कर सकता। ऋण लेना चाहते हैं या ऋण देना चाहते हैं, तो देखिए ऋण लेना भी दो प्रकार का होता है। एक व्यक्ति अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए लेता है और एक अपने कार्य कारोबार के लिए लेता है। तो इस दौरान अगर कार्य कारोबार के लिए आपको ऋण लेना पड़ेगा तो फिर समझ लीजिए उसमें हज़ारों गुना वृद्धि होने वाली है कि आप नित्य नई ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे, क्योंकि ये राहु का धन है जो आपको मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो लोग प्रतियोगिता में हैं, तो देखिए प्रतियोगिता में 100% जो कुछ भी होने वाला है आपके ही पक्ष में होने वाला है। आपको निरंतर प्रसन्नता प्रदान कराने वाले हैं राहु देव। इसके अतिरिक्त राहु देव की एक और विशेषता होने वाली है कि जो ये ग्रहण दोष है या खुशियों में वृद्धि है, इसके लिए देखिए आपको विशेषता, क्योंकि घर के रिश्ते जो है डिप्लोमेटिक होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, या आपके देखिए जो भी आपको भी इस दौरान हो सकता है आपके अंदर वक्त की कमी हो आपके पास, क्योंकि आपका काम इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। अचानक ही देखिए बिजनेस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा डील आ जाएंगी कि आपको बस तब मारने की फुर्सत नहीं होगी, या जॉब कर रहे हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको सौंप दी जाएंगी कि आपको बस ऐसा लगेगा कि बस दिन रात बस
अपनी जिम्मेदारियों को ही पूर्ता करते करते निकल जाएगा। फैमिली के लिए आपको थोड़ा-सा समय निकालने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इस दौरान आप काम को अगर ना थोड़ा-सा नहीं कहेंगे, देखिए जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही कार्य आप करेंगे, अन्यथा क्या होगा, आपको शारीरिक समस्याएँ भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस दौरान आप बेहद प्रभावशाली व्यक्ति रहेंगे, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा आपके अंदर। यदि कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें टीम वर्क करना पड़ता है और टीम को लीड करते हुए आप देखे जाते हैं, तो वहाँ पर आपका बहुत शानदार प्रदर्शन रहने वाला है। फ़िल्म लाइन से, इंडस्ट्री से, या फिर किसी तरीके से आप जुड़े हुए हैं स्वांग से, जैसे थिएटर हो गया, मॉडलिंग हो गया, क्षमा करें, सोशल मीडिया हो गया, इन चीज़ों से जुड़कर बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस इस दौरान रहने वाला है और आपके लिए बहुत अच्छे लाभ की स्थिति निकल कर आने वाली है। अब देखिए इतनी शुभ स्थिति, क्योंकि धन से भी जुड़ गए हैं, सुख से भी जुड़ गए हैं, शत्रुता से भी जुड़ गए हैं और आपके कर्म से भी जुड़ गए हैं राहु देव। तो मतलब यहाँ पर आपके लिए इतनी ऊंचाई निकल कर आ रही है और इस ऊंचाई को अगर आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले राहु को एक्टिव करना है। और जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर राहु नेगेटिव है तो इनको शुभ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए देखिए आपको ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मी को रात्रि को सोते वक्त अपने सिराने एक कॉइन रख लीजिए, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मियों को शनिवार के दिन उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी दी जा सकती हैं, या फिर आप एक घृत का दीपक पीपल वृक्ष पर सायं को प्रदोष बेला समाप्त हो जाने के बाद में प्रत्येक शनिवार को, लेकिन दीपक जब भी जलाएं उसका विधि विधान से पूजन कर लें और दीपक को आसन जरूर प्रदान करें। जब भी ये कार्य करें तो देखिए सायं के समय, क्योंकि अंधकार जो होता है राहु होता है, और दीपक जब हम घृत का जलाकर उसे पीपल के नीचे पहुंचाते हैं तो क्या है, अंधकार को दूर करने के लिए हमने सात्विकता की शरण ले ली। तो देखिए इस उपाय को करते रहें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें।